देखो बच्चों, अपन ने 17 फॉर्मूले कर लिए थे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अब हम लोग निकाल रहे हैं टेन ए प्लस बी क्या होता है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अच्छा, ये आया कैसे? इसका प्रूफ में मैं बताता हूँ। आया कैसे है कि जैसे प्रूफ देखो इसका। टेन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग टेन ए प्लस बी को लिख सकते हैं cos a plus b sin a plus b अपॉन cos a plus b sin a plus b अपॉन cos a plus b। अच्छा, sin a plus b के ऊपर वैल्यू छोड़ दो तो क्या आ जाएगा? sin a cos b प्लस cos a sin b। क्या आ जाएगा? sin a प्लस ऊपर आ जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। ये आ जाएगा। अच्छा, नीचे cos a प्लस b क्या आ जाएगा? cos a प्लस b आ जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। ये आ जाएगा, है ना? अब इसमें ऊपर नीचे क्योंकि इसको 10 में बदलना है अपने को, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या करो? cos a cos b का डिवाइड कर दो। डिवाइड RHS बाय cos a cos b। cos a cos b का डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा sin a cos b। नीचे डिवाइड कर दिया cos a cos b प्लस cos a, सभी स्टेप के अंदर कर दो sin b अपॉन cos a cos b। सभी स्टेप के अंदर cos a cos b का डिवाइड कर देना है। ये तो ऊपर कर दिया मैंने, न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ cos a cos b। इसमें भी डिवाइड किया cos a cos b माइनस sin a sin b। और ये नीचे आ गया cos a cos b। ठीक है, देखो ये cos से cos a कैंसिल हो जाएगा, cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये cos b से cos b कैंसिल हो गया, cos a से cos a कैंसिल हो गया, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से बचा sin a अपॉन cos a, ये बच जाएगा tan a। यहाँ से बचा sin b अपॉन cos b, ये बच जाएगा tan b। तो प्लस tan b और नीचे ये पूरा कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 1। और ये sin अपॉन cos से बन जाएगा tan a, sin b अपॉन cos b बन जाएगा tan b। तो आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b। ये सब प्रूफ हो गया, तो नोट करो उसको। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला। नोट करके कमेंट करोगे मुझे?
हो गया है। अगला देखो, अगला फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले पे प्लस आता है ऊपर, माइनस आता है नीचे, है ना। लेकिन अगर ये फॉर्मूला अपन चेंज करें और ये फॉर्मूला नंबर 19 हो जाएगा आपका, कि अगर मैं लिखूं टेन ई माइनस बी का, तो इसमें माइनस ऊपर आएगा और प्लस नीचे आएगा। प्रूफ देखें इसका, तो ये टेन ए माइनस बी, इसको लिखोगे साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी में ऊपर माइनस आएगा और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में प्लस आता है, तो ये ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा प्लस, ये ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा प्लस। तो इसको भी नोट करना है। और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले खत्म जो फिजिक्स में काम में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में लंबा चौड़ा टॉपिक है, पूरी बुक ही है लगभग आपकी, मान लो 11th क्लास में मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन मेरे पास में बायोलॉजी वाले भी बच्चे होते हैं, उनके लिए भी कराया ये, और मैंने उतना कराया जितना फिजिक्स में काम में आता है। जल्दी मैसेज कर देना नोट करके। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक सेक्शन खत्म हो गया, जिसके अंदर फॉर्मूले काम में आते हैं। हो गया होगा। देखो, ये रिलेटेड फॉर्मूले जो जिसमें काम में आते हैं वो खत्म हो गए। एक और चीज अपने को पढ़नी है, हम लोग थोड़ी सी क्वाड्रेंट्स की स्टडी कर लेते हैं, स्टडी ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो वो क्या चीज होती है वो देखो, स्टडी ऑफ क्वाड्रेंट्स। देखो, क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है चौथा हिस्सा। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है वन फोर्थ पार्ट। वन फोर्थ पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड है, मैं इसको चार बराबर पार्ट में तोड़ दूं, चार बराबर पार्ट में मैं कैसे काटूंगा इसको, एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, और ये चार पार्ट 1 2 3 4, ये चार पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लेन को, एक प्लेन को मैं चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तरह से समझ लो कि एक सर्किल को मैं चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो है, ये मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया, ये मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। एक सर्कल को मान लो, एक प्लेन को मान लो। अब देखो, मान लो मैं यहाँ से घूमना चालू करता हूँ, यहाँ से एंगल बनाना चालू करता हूँ, ये सपोज करो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। अब मैं एंगल बनाना चालू करता हूँ 0 डिग्री से, जैसे मान लो ये बना 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग π/2 भी कहते हैं रेडियन के अंदर। ये तो डिग्री में, या 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, π/2 भी कहते हैं। डिग्री में 90 डिग्री और यहाँ तक π/2, मतलब अगर आप यहाँ तक घूम जाओगे तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। अब अगर मान लो आप आगे बढ़ते हो, 90 डिग्री तक ये थोड़ी होते हैं एंगल, आगे भी होते हैं। अब अगर मान लो आप और आगे घूमते हो, तो जैसे 90 डिग्री का आगे ये 100 डिग्री, 110, 120, 150, 160, 170, 180, ये हो जाएगा 180। तो यहाँ तक घूम जाओगे, यानी हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा, ये पूरा घूम जाओगे तो यहाँ एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग पाई भी कहते हैं, 180 डिग्री को हम लोग पाई भी कहते हैं, और 90 डिग्री को हम लोग π/2 भी कहते हैं।
अब आप और आगे बढ़ो, है ना, आप इस वाले क्वाड्रेंट में भी आ जाओ, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो ये 180 का ये और निकलता जाएगा एंगल, यहाँ तक बन गया 180 और आगे 190 200 210 से बढ़ते 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 यहाँ तक आ जाएगा 270। हर क्वाड्रेंट 90 का है, 90 180 93 जा 270, तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा 270 और 270 डिग्री को हम लोग 3 पाई बाई 2 भी कहते हैं, 270 डिग्री को हम लोग 3 पाई बाई 2 भी कहते हैं। और फिर अगर आप और आगे घूम जाते हो, एक पूरा राउंड मार देते हो सर्कल का, ये पूरा राउंड मार दिया, तो यहाँ पर ये 270 के आगे वो घूमे तो ये क्वाड्रेंट भी 90 का हो गया, तो 90 90 100 90 90 180 90 270 फिर 90 360, तो यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 360 का, और 360 को हम लोग क्या कहते हैं, एक राउंड पूरा हो जाएगा, और 360 को हम लोग 2 पाई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 180 को पाई कहेंगे तो 360 को 2 पाई कहेंगे, तो ये जो है इस तरह से ही ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर तुम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन देखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी एंगल मिलेंगे, यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पे मैक्सिमम 90 मिलेगा। मतलब अगर आप इस क्वाड्रेंट में खड़े हो तो आप क्या महसूस करोगे कि यार मैं 90 से छोटे एंगल पे खड़ा हूँ। यानी आप इस क्वाड्रेंट को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इसको 90 माइनस थीटा या फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप इसको लिखोगे पाई बाई 2 माइनस थीटा या पाई बाई 2 को 90 लिख सकते हैं। मतलब आप किसी छोटे एंगल पे रहोगे। अभी थीटा क्या चीज है, थीटा जितने भी आप छोटे एंगल पे हो, जैसे मान लो 90 माइनस थीटा को 10 रख दे तो आप 80 डिग्री पे हो, 80 डिग्री भी इसी एंगल पे इसी में आएगा। मान लो थीटा को 20 भर दो आप तो 90 माइनस 20 70 भी इसी में आएगा। थीटा को 30 भर दो आप तो 90 माइनस 30 60 भी इसी में आएगा। थीटा को आप भर दो मान लो 80 डिग्री तो 90 माइनस 80 10 डिग्री भी इसी में आएगा। तो 0 से 90 मतलब पाई बाई 2 से छोटे एंगल इसके अंदर आएंगे। अब अगर आप इस क्वाड्रेंट में चले जाओ तो इस क्वाड्रेंट के अंदर 90 से बड़े एंगल आएंगे, तो यानी अपन इसको 90 से बड़े एंगल, बड़े कितने 90 से तो बड़े या फिर 180 से छोटे। 180 का मतलब कितना है, 180 का मतलब है पाई, 180 का मतलब पाई। तो इसके अंदर या तो 90 से बड़े एंगल आएंगे या फिर पाई से छोटे एंगल आएंगे, या तो 90 से बड़े या फिर पाई से छोटे। पाई का मतलब 180। तो इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर या तो 90 से बड़े एंगल आएंगे या 100 से छोटे आएंगे। इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें अपन तो इसमें 180 से बड़े एंगल आएंगे लेकिन 270 से छोटे आएंगे। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन भैया या तो पाई से तो बड़े एंगल आएंगे, बड़े एंगल कितने थीटा कुछ भी हो सकता है 180 प्लस 10 190 180 प्लस 20 200 180 प्लस 30 210 और 270 से छोटे एंगल आएंगे। 270 का मतलब 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इससे छोटे एंगल आएंगे, है ना। ये लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको थर्ड क्वाड्रेंट को। और फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिख सकते हैं, ये वाले जो एंगल आएंगे ये 270 से बड़े आएंगे और फिर 60 से छोटे आएंगे। तो 270 से बड़े का मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा 270 से बड़े और या 260 से छोटे 2 पाई माइनस थीटा। ये एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसमें कौन सा एंगल मिलेगा। अच्छा एक और बात, एक फॉर्मूला याद रखना इसके अंदर, ए यहाँ पे किस वाले में याद रखना है एस, इसमें याद रखना है टी, इसमें याद रखना है सी। एक फॉर्मूला याद रखना है ए एस टी सी। ए का मतलब है ऑल, ऑल का मतलब इसमें सारे पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, एस का मतलब है साइन। इसमें क्या होगा, साइन पॉजिटिव रहेगा और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो पॉजिटिव का उल्टा भी पॉजिटिव रहेगा, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे इसके अंदर। इस टी का मतलब है टेन, इस टी का मतलब है टेन, तो इसके अंदर क्या पॉजिटिव रहेगा, इसके अंदर टेन पॉजिटिव रहेगा और टेन का उल्टा क्या पॉजिटिव रहेगा, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इसमें तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, सारे कौन, साइन cos टेन कोसेक सेक कॉट सारे पॉजिटिव रहेंगे इसके अंदर। इसलिए देखा आपने 90 तक अपन जो टेबल बनाते हैं 10 तक,
है, उसके अंदर सारे पॉजिटिव वैल्यूज है, कहीं पे भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखी हुई उसके अंदर है। इसके अंदर इस वाले अगर 90 से बड़े एंगल लिखोगे आप तो केवल साइन पॉजिटिव रहेगा और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं इसके अंदर साइन और कॉसेक के अलावा, यानी कॉस सेक टेन कॉट। इसके अंदर टेन पॉजिटिव रहेगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे इसमें क्या रहेंगे नेगेटिव। और इसके अंदर क्या पॉजिटिव रहेगा, इसके अंदर कॉस पॉजिटिव रहेगा और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे इसमें नेगेटिव रहेंगे। तो ये नोट करो, बनाओ इसको ढंग से एक बार। बना के मैसेज करो मुझे। हो गया बच्चों? आपको किसी भी टॉपिक का रिवीजन करना है जो भी अभी तक चल रहे हैं तो आप लोग वीडियोस देख लिया करो, सब अवेलेबल है यूट्यूब पर। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे मैं अपलोड कर देता हूँ रिकॉर्ड करके। हो गया बच्चों? तो चलो आज की क्लास यहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर इसको समझना स्टार्ट कर दिया एक एक क्वाड्रेंट को लेंगे हम लोग और कल खत्म कर दूंगा ये ट्रिग्नोमेट्री। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे चारों क्वाड्रेंट ही हो जाए, तो कल चारों क्वाड्रेंट एक साथ ही खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल वगैरह भी देने पड़ेंगे, तो एक दो क्वाड्रेंट धीमे समझाने पड़ेंगे, चाहे बाद के दो क्वाड्रेंट हम लोग तेजी से कर लेंगे। तो अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि लगभग टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तो आज की क्लास यही रोकूंगा मैं। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।